आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट एजुकेशन सॉल्व गुरु। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज लेकर आऊँगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज आपको 10 दिन में दूंगा, जिसके बाद मेडिवल हिस्ट्री का सीरीज आएगा, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कुल मिला के हिस्ट्री जो है आपको 1 महीना दी जाएगी, जिसमें तमाम हिस्ट्री के पूछे गए क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आपको दी जाएंगी। और साथ ही साथ इसके बाद आपका 1 महीने बाद आपका पॉलिटी होगा 1 महीना, और फिर आपका 1 महीना ज्योग्राफी। अगर समय बचा हमारे पास तो हम लोग और भी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का फेज 2 यानी सीरीज 2 यानी पार्ट 2। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे होंगे। आज क्वेश्चन मैंने बेसिकली बहुत बढ़िया टाइप किया है, ये पूरा आपको ऑप्शन के साथ मिलेगा और आपको पढ़ने में काफ़ी मजा आएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है हु वेलकम वास्को डी गामा इन कैलिकट, यानी वास्को डी गामा का जो कि जिन्होंने भारत की खोज की थी, उनका भारत में कैलिकट में स्वागत किसने किया था? तो क्या उस समय कैलिकट के जो शासक थे वो थे जैमरीन, और जैमरीन ने ही हमारे वास्को डी गामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड, भारत में कौन सा ऐसा शहर था जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना किया गया था? तो ये भी प्रीवियस से क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा मद्रास। आंसर मैंने नीचे आपको दे दिया है, ताकि बाद में जब ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो आपके पास आंसर रहे और तमाम क्वेश्चन का आप लोग अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच ईयर ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड फोर्ट इन प्रयागराज, यानी प्रयागराज में किस वर्ष ब्रिटिश ने सबसे पहले अपना किला बनाया था? तो वो था 1792। आपको पता होगा भारत में इसी साल के अगले साल यानी रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1793, और उस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ने भारत में शासन करना शुरू कर दिया था। आपको ये भी पूछता है कि 1792 के बाद ब्रिटिश का पहला एक्ट कौन सा आया था? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, जिसके बाद बहुत सारे एक्ट आते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह अंपायर, यानी महाराजा रंजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रंजीत सिंह की जो राजधानी थी वो था लाहौर। ठीक है, इनकी राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश साइंड श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस शासक के साथ अंग्रेजों ने किया था? तो वो था टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान ये दूसरे युद्ध जो हुआ था, मतलब मैसूर और जो मतलब कह सकते हैं ब्रिटिश और जो टीपू सुल्तान का जो युद्ध हुआ था, तो ये दूसरे युद्ध में इन्होंने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी अंग्रेजों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं इंडिया जो है वो थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं जो नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड आएगा उसमें अच्छे से दिखेगा। तो हमने आपको कल ही बताया था कि भारत का जो लास्ट गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, साथ ही साथ उसको हमारा पहला वाइसराय भी बना दिया गया था। तो यहाँ पूछ रहा है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वैरन हेस्टिंग। अंतिम कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग को ही क्या बनाया गया था? फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ सिंगोली साइंड, सिंगोली की संधि कब साइन किया गया था? तो वो था 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर विलियम बेंटिक बैंड सती सिस्टम, जैसा कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा की शुरुआत किसने किया था? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा को बैन किसने किया था? तो सती प्रथा को बैन किया था विलियम बेंटिक ने, और कब किया था? 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया, आपको पता होगा कि सिक्किम जो आज हमारे भारत का हिस्सा है उसे मर्ज किसने किया था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी एक काफ़ी कह सकते हैं फेमस इन्होंने थ्योरी लाया था, जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी राज्य हड़प सिद्धांत, जिसके अंतर्गत जिस राज्य का कोई वारिस नहीं होगा उस राज्य को ब्रिटिश अपने अधीन ले लेगी और उसे सुरक्षा प्रदान करेगी। इसी के तहत हमारी जो महारानी झांसी की रानी थी उन्होंने भी विद्रोह किया था, बाद में इस कानून को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1845 to 55 हु इंट्रोड्यूस पीडब्ल्यूडी इन इंडिया, पीडब्ल्यूडी का होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। आज आपको पता होगा कि हमारे भारत में या फिर हमारे राज्य में जो पुल बनते हैं, जो सड़कें बनती है, वो पीडब्ल्यूडी के तहत बनाई जाती है। तो उस समय अंग्रेजों के कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी तीन चीज़ के जाने जाते हैं। एक, इन्होंने इंडिया सबसे पहले रेलवे का इंट्रोडक्शन किया। दूसरा, इन्होंने टेलीग्राम का इंट्रोडक्शन किया। तीसरा, इन्होंने पीडब्ल्यूडी का शुरुआत किया। उसके बाद चौथा बात करते हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु इंट्रोड्यूस लैंड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा,
लैंड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का शुरुआत जो किया था वो लॉर्ड कर्नवालिस ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम को शुरुआत कहाँ किया था? तो रैयतवाड़ी सिस्टम सबसे पहले कहाँ हुआ था याद रखिएगा, तो ये हमारे साउथ इंडिया में सबसे पहले हुआ था और इसको शुरुआत करने वाले थे टॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड ब्रिटिश पॉलिसी इज शेमफुल। किसने कहा था कि जो ब्रिटिश की जो अर्थनीति, जो जिसकी अर्थव्यवस्था है या जो वो आर्थिक नीति है वो काफ़ी घिनौनी है। तो ब्रिटिश की आर्थिक नीति को घिनौनी कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये कि बीपीएससी में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है और बिहार दरोगा में भी आया हुआ क्वेश्चन है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय इसे एक सिंबल दिया गया था, उस सिंबल का नाम क्या था? ईगल, स्वॉर्ड, हैंकी या लोटस एंड ब्रेड। तो वो था लोटस एंड ब्रेड, यानी कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस उर्दू पोएट वाज सॉ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। यहाँ 100 लगता है मिसप्रिंट हो गया है, यानी 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था अपनी आंखों से? तो वो थे मिर्ज़ा गालिब। और मिर्ज़ा गालिब कहाँ के थे जरा बताइएगा कमेंट्स में कि मिर्ज़ा गालिब का जो मूल निवास था वो कहाँ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस पागलपंथी सिस्टम इन इंडिया। भारत में पागलपंथी जो संस्था थी इसकी संस्थापक कौन थे? तो वो थे करम शाह। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इवन कि बिहार एसएससी इंटर लेवल में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस रामोसी फार्मर सिस्टम, यानी रामोसी किसान सभा की स्थापना महाराष्ट्र में किसने किया था? तो वो करने वाले थे वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज खैरवार मूवमेंट स्टार्टेड। याद रखिएगा ऐसे ऐसे मूवमेंट जानबूझ के दिया जाता है जो बच्चे नहीं जानते हैं। खैरवार मूवमेंट की बात करते हैं तो ये 1874 में किया गया था और इसको करने वाले कौन थे? तो वो थे भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी ने 1874 में खैरवार मूवमेंट आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट, इन विच रेन ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम स्टार्टेड, यानी किसके शासन काल में ब्रिटिश का शिक्षा नीति की शुरुआत की गई थी? तो विलियम बेंटिक जो है वो जाने जाते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा के संस्थापक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर 3 यूनिवर्सिटी कोलकाता, मुंबई, मद्रास इन इंडिया एस्टैब्लिश, यानी किस साल भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और वो कहाँ कहाँ किया गया था? तो ये 3 मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं, पहला कोलकाता, दूसरा मुंबई, तीसरा मद्रास, और वो किया गया था 1857। यानी एक तरफ भारत में क्रांति हो रही थी, दूसरी तरफ भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी। और ये किसके तहत किया गया था? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंतर्गत इस 3 विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ हुम सपोर्ट फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन मुंबई। भारत में किसके सहयोग से मुंबई में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी स्थापना किया गया था D.K. कार्नवे के द्वारा 1916 में, 1916, यानी जो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बैंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने बंद किया था? तो बंद किया था लॉर्ड रिपन। और कब बंद किया था? 1878। हालांकि लॉर्ड रिपन को एक और नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है और सबसे पहले इन्होंने ही मद्रास में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर इन अमेरिका। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो वो थे तारकनाथ दास। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन जर्नलिस्ट पुट इन प्रिजन वाइल जर्नलिस्ट वर्क, यानी किस भारतीय को पत्रकारिता के कारण जेल में डाल दिया गया था? तो सबसे पहले जो भारतीय जिन्हें पत्रकारिता के कारण जेल में डाला गया था वो थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, विच इंडियन पब्लिश्ड मिरातुल न्यूज़पेपर। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर आते हैं मैगजीन का, जब भी पत्रकारिता का क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन खास करके पूछा जाता है कि मिरातुल अखबार का संपादन किसने किया था? तो वो करने वाले थे राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट, हु पब्लिश्ड अमृत बाजार न्यूज़पेपर। ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में पिछले बार ही आया था, जो 66 पद पर जो दरोगा आया था उसमें आया था कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो A.S. याद रखिएगा, A से अमृत और S से शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर वॉज द फर्स्ट हिंदू न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड स्टार्टेड। उदंत मार्तंड जो था अखबार पत्रकार, ये कहाँ पर शुरू किया गया था और कब किया गया था? तो कोलकाता में 1826 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पब्लिश्ड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर। कॉमनवेल्थ पत्रकारिता जो था इसकी शुरुआत किसने किया था? तो इन्होंने किया था एनी बेसेंट। किसने किया था? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने एक और चीज़ की स्थापना की थी, ऑल इंडिया होम रूल लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड मॉडर्न सेंट ऑफ इंडिया। यानी किसे हम लोग भारत में आधुनिक पुरुष के नाम से कहते हैं, या फिर आधुनिक जनक भारतीय कह सकते हैं क्रांतिकारी में, या फिर भारतीय समाज में किसे आधुनिक पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो वह है राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? ये भी क्वेश्चन VVI ये बहुत बार पूछा गया है, और ये भी है राजा राम मोहन रॉय। और कब किया था? 1815। ठीक है दोस्तों, तो हालांकि आज मैं 30 ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कल आपको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से 30 क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये 30 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में हमारे या तो दरोगा में पूछे गए हैं, या फिर 2014 के BSSC इंटर लेवल एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा अपने बातों को कि अच्छा लगा, और आपको आगे की जो भी वीडियो आएंगे वो इससे ज़्यादा क्वेश्चन में आएंगे, ज़्यादा स्लाइड्स में आएंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल पाए। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही साथ इस वीडियो पर बने रहें लगातार, और इस वीडियो को कॉपी में लिख लें, जितने भी क्वेश्चंस कॉपी में लिख करके और इसे याद करें, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं, और इसके ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछने के। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।